जयम पीताम्बर। हवन पद्धति के द्वारा बहुत से काम किए जा सकते हैं। जयम पीताम्बर। हमारी इष्ट माँ पीताम्बरा हैं, तो इष्ट मंत्रों के द्वारा यदि 10 माले से हम हवन कर दें तो बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः ही होने लगता है। महीने में 1-2 बार यदि हम इस प्रकार हवन करते रहते हैं तो बहुत से काम स्वतः होने लगते हैं। अपनी इष्ट का बीज मंत्र ह्रीम है। ह्रीम ह्रीम स्वाहा, ह्रीम स्वाहा, ह्रीम स्वाहा करते हुए आहुति दर आहुति डालते हुए 10 माले की आहुतियाँ दे देते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, शरीर निरोग हो जाएगा और आपके अंदर वशीकरण की क्षमता स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कुछ करना नहीं पड़ता। यदि महीने में 2 बार इस प्रकार का आप हवन कर रहे हैं तो उपरोक्त जो बातें हमने बताई हैं वो स्वतः होने लगती हैं। भैया हवन का कैसा है? हवन सामग्री कैसी है? साधारण हवन सामग्री है। आप अपने घर पे बना लो। शहद ले आओ, गुड़ ले आओ। शहद जैसे 100 ग्राम हो तो गुड़ भी भैया 100 ग्राम तो होना ही चाहिए, या 200 ग्राम कर लो और अच्छा है। पंचमेवा में काजू है, किशमिश है, बादाम है, काल मखाना है, छुआरा है। ये यानी 5 प्रकार के मेवा, ये भी कम से कम 100 ग्राम होना चाहिए। तो क्या क्या आइटम हो गए? शहद, गुड़, पंचमेवा, कमल बीज या कमल गट्टे, जौ, काला तिल, चावल, और 1 चम्मच सेंधा नमक और 1 चम्मच पिसी हल्दी। इनको देसी घी में आप सान लो और इससे अच्छे से हवन करो। ह्रीम स्वाहा, ह्रीम स्वाहा। तो भाई हवन ऐसे नहीं करने लगना। हवन करने से पहले आप संकल्प लोगे किस कार्य हेतु आप हवन कर रहे हो। इससे करीब करीब सभी काम किए जा सकते हैं संकल्प के द्वारा। जैसे धन आगमन के लिए आप संकल्प कर सकते हो, अपने मान सम्मान के लिए संकल्प कर सकते हो, वशीकरण के लिए संकल्प लेके इसका हवन कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें हैं, बीच बीच में ये हवन करते रहने से सभी समस्याओं का निदान स्वतः होने लगता है। एक पंडित जी हैं, बेचारे की जजमानी ही नहीं चलती थी, बहुत परेशान। तो उनको मैंने यही बताया था। हमने कहा देखो भैया, थोड़ा सा पैसा तो खर्चा होगा, आप ये हवन कर दो। उनको मैंने दीक्षा दी, वो बीज मंत्र हमने कहा 1 लाख कर दो। पंडित जी कहने लगे यहाँ पैसे की बड़ी तंगी चल रही। हमने कहा अच्छा जाप आप रहने दो। तो हम जो है 10 माले का हवन डेली करना शुरू कर दो। उन्होंने 10 दिन लगातार ये हवन किए हैं, 10-10 माले का।
यानी 1008 आहुतियाँ रोज दिया। उसके परिणाम तो भैया अच्छा नहीं है। परिणाम पंडित जी के वहाँ जजमानों की भीड़ लगी है। अब वो अधिकतर लोगों का काम इसी हवन के माध्यम से ही करते हैं। जाप वाप करने के लिए उनके पास समय ही नहीं, जाप कब करेंगे। इसी हवन के द्वारा वो लोगों के अच्छे अच्छे काम निपटा रहे हैं। शादी वगैरह भी इसी से करा देते हैं। संकल्प, देखो भाई, संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प के आधार पे ही मंत्र काम करता है। अब महाराज जी को मैंने समझा दिया भैया, कायदे से उनकी समझ में भी आ गया। अब चाहे जैसा काम हो वो संकल्प लेके एक हवन कर देते हैं, तड़ से उनका काम बन जाता है। तो ये तो भगवती की कृपा है, किसके ऊपर कब कैसे कृपा कर दे। और भगवती तो बैठी ही हैं इसीलिए कि तुम आओ तो हमारे पास। मगर अहंकार को एक किनारे रख के पहुँचे ना भाई भगवती के पास। और जहाँ अहंकार लेके गए, बड़े बड़े संस्कृत के शब्द बोलते हुए, तहाँ वो फिर अपनी परीक्षा में लगा देती हैं और उनकी परीक्षा से पास होना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि उनसे बढ़ के विद्वान हम हो ही नहीं सकते। तो क्या ज़रूरत है माँ संस्कृत के लंबे लंबे वाक्य करने का। ध्यान भी है, लोग ध्यान संस्कृत के शब्द बड़े उच्चारण के साथ करते हैं, पूछो नहीं। ध्यान का मतलब है उस चीज़ की एक कल्पना करना। और जब संस्कृत का तुम अर्थ नहीं जानते हो तो कल्पना कैसे करोगे। सीधी बात तो ये है भाई। ये ह्रीं स्वाहा जो क्या जा रहा, इसमें भी तो ध्यान है माताश्री का, बड़ाई का ध्यान है। वादी मुकत रंगत छितपत वैश्वानर शीतत। यदि हम ये पढ़ते रहें तो काम नहीं चलेगा ना। मस्तिष्क में ये किया जाता है कि माताश्री के मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ व्यक्ति अधिक बोलने वाला गूंगा हो जाता है, तेज दौड़ने वाला लंगड़ा हो जाता है। यानी कि माताश्री की बड़ाई का वर्णन है, यानी जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्रोधी का क्रोध शांत होके एकदम शांत हो जाएगा, दुर्जन एकदम सज्जन हो जाएगा। ये आप कल्पना करते रहो, ओ ह्रीं स्वाहा अपना ये कार्यक्रम चलाते रहो। कितना आसान तरीका। और पंडित जी की समझ में आ गया भैया, वो जो है जजमानियों की कमी नहीं है। इधर जजमान आया, उधर उन्होंने हवन किया और 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट उनके सामने। मगर भैया बड़े भाव से लगता है। वो बड़े मृदु स्वभाव के पंडित जी हैं और हमको भी पसंद आए। घमंड तो रही नहीं किया उसके अंदर, जबकि काम बहुत तीव्र करते हैं, तड़ाक से होता काम। जो भी माताश्री के दरबार में आया, पूरी तरह से विश्वास लेके माताश्री के ऊपर, माताश्री के प्रति, अपने गुरु के प्रति और अपने मंत्र के प्रति जिसका पूर्ण भरोसा रहा, वो कभी असफल नहीं हुआ है, कभी असफल नहीं हुआ। माताश्री स्वयं उसके लिए कुछ न कुछ करती हैं। तो हवन हम कह रहे थे, हवन पद्धति के द्वारा बहुत से काम किए जा सकते हैं। तमामों मंत्रों की जप की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो भाई, हवन में सीधे
माँ तक पहुँचती है, जो भी सामग्री आप दे रहे हो। तो सामग्री अच्छी से अच्छी देने के प्रयत्न करना। जैसे पंचमेवा दो तो जम के दो उसमें, फिर मात्रा न देखो कितनी है। शहद दो तो जम के दो। अब कुछ लोग दिखावा करते हैं, भाई 50 ग्राम शहद डाल दिया, 50 ग्राम गुड़ डाल दिया, पंचमेवा के नाम पे एक एक दो दो पीस डाल दिए। तो ऐसे कहाँ काम चलता है। अब पंडित जी का जो मैं वर्णन बता रहा हूँ, आधा किलो पंच के मेवा मिलाते हैं, आधा किलो एक हवन में, और देसी घी भी एक हवन में जो है आधा किलो लगा देते हैं, यानी 500 ग्राम। अरे एक बार तो भैया उन्होंने पूछो नहीं, निस्ता मछली का हवन कर दिया। मछली, मरी हुई मछली 2-2 इंच की शराब में डूबते रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे, पूरा हवन ही उसी से कर दिया, 10 माले का। परिणाम भी बड़ा भयंकर आया था। जो माँ को दिया तुमने भाव से, तो वो अपने पास कुछ नहीं रखती, वो तुरंत मैं ब्याज सूद समेत वापस कर देती हूँ। भयंकर प्रयोग था। उसको जीवन दान देना था। पंडित जी ने पूरी आस्था रखी माताजी के ऊपर, और मछली शराब में डुबो के पूरी 10 माले का हवन कर दिया, यानी 1008 मछलियाँ। बाप रे बाप, एक से एक साधक हैं। मैं माताजी ने उसका काम भी उसी ही फुर्ती के साथ निपटा दिया। मन गदगद हो जाता है ऐसे हमारे शिष्यों को पाके। भाई गुरु भी चाहता है कि हमारे शिष्य आगे बढ़ें और सफल हों जीवन में, उनको कहीं हार का सामना न करना पड़े। उसमें गुरु की नाक कटती, भाई तुम्हारा क्या, तुम तो हार गए, मैं नाक तो कट गई गुरु की। इसलिए कोई भी गुरु नहीं चाहता है कि उसका कोई भी शिष्य कहीं से भी कमज़ोर होने पाए। इसलिए हवन पद्धति के द्वारा भी आप माँ को अपनी मनाने का प्रयत्न करें, रिझाने का प्रयत्न करें। माँ भगवती पीताम्बरा हमारे सभी साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और उनके जीवन के सारे कष्टों को भी दूर करने की कृपा करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।